माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में सीख रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक भाग देने की प्रक्रिया को देखा है। भाग देने के क्रम में हमने भागफल और शेषफल को ज्ञात करना सीखा है। पिछले क्लास में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताया था, एक्सरसाइज 2.3 का, और आज उसके आगे के प्रश्नों को मैं हल करूंगा। इसके साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि आप पहले से हल कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को और आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन ऐसा मुझे नहीं प्राप्त हुआ, कमेंट बॉक्स में किसी का आंसर नहीं मिला। यदि आप सीखना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत किए सफलता नहीं मिलती है। तो छात्रों, आप सबसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये प्रश्न संख्या 2 ये बता रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial of the first polynomial। यहां पर 3 प्रश्न दिए गए हैं और इन तीनों प्रश्नों को भाग दे करके ये जांच करना है कि क्या पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। हम पहले प्रश्न को यहां पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है, दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 3। पहले प्रश्न को देख लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 3 2t पावर 4 प्लस 3t पावर 3 माइनस 2t पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। यदि एक प्रश्न को आप बढ़िया से हल कर लिए तो बाकी प्रश्न भी आपके लिए आसान नजर आएंगे। इतना प्रश्न में दिया हुआ है, इससे इसमें भाग देना है। यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो देयरफॉर टी स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। यहां पर पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, टी, इसलिए हम इसको लिखने का एक तरीका अपनाते हैं, लेट पीटी। जैसे पॉलिनोमियल px लिखा जाता था, यहां पर हम t में है तो pt लिख रहे हैं। अब pt हो गया ये 2t to पावर 4 प्लस 3t पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और जिससे भाग देंगे उसको हम मान रहे हैं gt, और ये हो गया t स्क्वायर माइनस 3। अब इससे इसमें भाग देना है। भाग देने की वही प्रणाली जो पिछले क्लास में बताई गई थी उसी को अपनाएंगे। टी स्क्वायर माइनस 3 2t तो पावर 4 प्लस 3t पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। वही फॉर्मूला भी अपनाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, फर्स्ट बाई फर्स्ट आद्यम आद्येन। शुरुआत को शुरुआत से यहां भाग देंगे, यहां भागफल लिखेंगे 2 और टी स्क्वायर, यहां 4 है तो टी स्क्वायर बचेगा, यानी 2t स्क्वायर हमारा ये हो गया कोसेंट। अब इस 2t स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहां पर t का पद नहीं है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 इंटू टी माइनस 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। t का पद नहीं है यहां पर, इसलिए ऐसा लिखा गया। अब जो गुणा करेंगे हम इसमें 2t स्क्वायर से, तो पहला तो ये मिल जाएगा 2t द पावर 4। अब इसमें गुणा होगा तो होगा 3 इंटू 2 यानी 6, माइनस में होगा t स्क्वायर, t स्क्वायर यहां पर है यानी माइनस 6t स्क्वायर। अब यदि इसका हम यहां पर मल्टीप्लाई करें तो 0t, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0,
टी पावर 3 इसके नीचे लिखा जा सकता है। इट मे बी रिटेन, बट उसको छोड़ दीजिए, ये केवल समझने के लिए लिखा हूं। और यहां पर हम अपना साइन चेंज करेंगे इस तरह से। चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा और जो शेष बचेगा उसको हम इस लाइन में नीचे उतार लेंगे। 3t पावर 3, यहां प्लस है यहां माइनस है, ये क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर, क्योंकि 6 का साइन पॉजिटिव है और 2 का साइन नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव साइन लेंगे। और दोनों अलग अलग साइन है, इसलिए प्रोसेस जो होगा वो घटाव का होगा। -90 -12। अब फिर पहले से हम पहले में भाग देंगे, फर्स्ट बाई फर्स्ट, टी स्क्वायर से 3t क्यूब में। यहां पर हमारा रिजल्ट होगा, क्वोशेंट होगा 3t, और 3t से मल्टीप्लाई करके यहां नीचे लिखेंगे 3t पावर 3, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 90। यहां देखिए 90, टी वाले पद के नीचे 90। अब यहां पर निगेटिव साइन, यहां पॉजिटिव साइन, दैट इज कैंसिल। ये भी कैंसिल, बच गया, उसको फिर एक लाइन नीचे लिख देंगे 4t स्क्वायर -12। फिर वही फॉर्मूला, फर्स्ट बाई फर्स्ट, और टी स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा +4, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4t स्क्वायर -12। फिर साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा कि यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और दैट इज 0। यानी भाग देने के बाद पूरा का पूरा शून्य हो गया, शेष शून्य हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपको यही लिख देना है, चूंकि रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर GT is one of the factor of PT। इस बात को हम लिख देंगे इसके नीचे, since रिमाइंडर इज 0, यानी शेषफल शून्य है, hence GT का मतलब वही, ये GT is factor of PT। यदि आप सबसे ऊपर में GT और PT के बारे में नहीं लिखे हैं तो GT के जगह पर इसको लिखना पड़ेगा और PT के जगह पर इसको लिखना पड़ेगा। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, ये दूसरा प्रश्न है। px इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड gx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहां पर हमने pt नहीं लिखा है, यहां पर x में पॉलिनोमियल है, इसलिए px और gx का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह से डिवीजन करना है, और ये प्रश्न इसमें x है, इसलिए पॉलिनोमियल को हमने px लिखा है, और डिवाइजर में भी x है, gx लिखा है। यहां भी वही प्रोसेस अपनाएंगे, फर्स्ट बाय फर्स्ट, यानी x स्क्वायर से हम डिवीजन देंगे इसमें 3x टू द पावर 4 में, तो हमारा पहला रिजल्ट होगा, क्वोशेंट होगा 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर से यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, और यहां पर हम चिन्हबद्ध परिवर्तन करेंगे इस तरह से, यहां -9 प्लस 5 -4x टू द पावर 3, माइनस एंड माइनस दोनों का चिन्ह एक जैसा, इसलिए एडिशन 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब पहले से पहले में फिर भाग देंगे, ये होगा -4x से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, -4x टू द पावर 3, -4 प्लस 3 -12x स्क्वायर,
-4x + 1 यानी -4x। एक बार फिर यहां पर हमारा चिन्ह परिवर्तन होगा और ये चिन्ह परिवर्तन यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का प्लस, यहाँ माइनस का प्लस। यहाँ तीनों प्लस प्लस था इसलिए तीनों में माइनस माइनस हुआ है, और यहाँ तीनों माइनस है इसलिए प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ 12 का साइन प्लस है और 10 का माइनस है इसलिए हो गया 2x², और ये दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, ये एडिशन हो जाएगा 6x + 2। फिर यहां से हम यहां डिवीजन देंगे फर्स्ट बाय फर्स्ट, तो रिजल्ट होगा हमारा 2, कोसेंट हो गया 2, 2x² + 6x + 2, और यहां पर चिन्ह यदि हम परिवर्तन करें, साइन को चेंज करें तो ये भी कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तीनों 0। फिर उसी तरह से लिख देंगे रिजल्ट में हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे कि पहले क्वेश्चन में लिखा था, सिंस रिमाइंडर इज 0 इसलिए यानी देयरफॉर gx इज फैक्टर ऑफ px। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करना है। पहले इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। आइए इसके तीसरे प्रश्न को भी इसी क्रम में हम हल कर लें, और ये तीसरा प्रश्न है px = x⁵ -4x³ + x² + 3x + 1। यहाँ x⁵ के बाद पावर 4 साइलेंट है, और यहाँ पर x का पावर 3 के बाद x का पावर 2 नहीं है, तो कोई बात नहीं, x⁵ -3x + 1 उसी तरह से प्रोसेसिंग करेंगे। फर्स्ट बाय फर्स्ट फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे। पहले से पहले में हम भाग देंगे, हमारा भागफल क्या हो जाएगा, x²। x² से इसमें गुणा करेंगे, x का पावर 5, x⁵ उससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -3x⁵, क्योंकि यहां भी एक पावर नहीं है, 3 के बाद 2 नहीं है, यहां भी 5 के बाद 4 नहीं है, इसलिए हमने गैपिंग नहीं दिया था। x² से इसमें गुणा करेंगे तो होगा x², साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, यहां पर 4 माइनस में है, 3 प्लस में है, रिजल्ट यहां माइनस में आएगा, x³ प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, ये ज्यों का त्यों नीचे आ जाएगा, +3x + 1। अगेन फर्स्ट बाय फर्स्ट, यूज दिस फॉर्मूला अगेन, फर्स्ट बाय फर्स्ट, x³ और इसमें हम भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा यहां पर रिजल्ट कोसेंट -1, x³ से -x³ में भाग देने पर कोसेंट -1 होगा, -1 से इस तीनों में मल्टीप्लाई करके नीचे यहां पर हम लिख देंगे -x³ -1 × -3x + 3x, -1 × +1, ये हो गया -1। यहां पर फिर एक बार चिन्ह का परिवर्तन होगा, इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये +1 है और यहां भी +1 हो गया, तो ये हो गया 2, यानी यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं मिला। यहां पर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर gx is not polynomial, not factor of px. Since remainder does not equal to 0, hence gx is not factor of px। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसका रिवीजन बढ़िया से कर लीजिए, भाग देने की प्रक्रिया को बढ़िया से समझ लीजिए। मैं आने वाले समय में आगे आपको 1 लाइन मेंटल प्रोसेस भी आपको बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए और तैयारी कीजिए। हमारी चर्चा जारी रहेगी, और हम जैसा कि पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि भाग देने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स में भी एक से एक विचित्र विधियां हैं जो कि एक लाइन में प्रश्नों का आंसर दे देती हैं। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल के प्रश्न को लिए हैं
डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। ये एग्जाम्पल 6 है। और यहां हम इसको वैदिक मैथमेटिक्स के मेथड से देखेंगे कि वन लाइन मेंटल प्रोसेस यहां पर कैसे वर्क करता है। इसके लिए मैं पहले आपको उस सूत्र के बारे में बता दूं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा वैदिक गणित का। आप सूत्र देख लीजिए। सूत्र का नाम है परावर्त्य योजयित। परावर्त्य योजयित, हिंदी में इसका अर्थ होता है पक्षांतरण। के द्वारा, पक्षांतरण के द्वारा इस प्रश्न को हल करते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रांसपोज एंड अप्लाई, या ट्रांसपोज एंड एडजस्ट भी इसको कहा जाता है। पक्षांतरण करके और उसको स्थापित कर देना होता है। आइए इस प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। एक दो उदाहरण आपके समस्या को हल कर देंगे और इसको क्लियर भी कर देंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। बहुत आसान है। लिखने का तरीका वैदिक मैथमेटिक्स का जैसा है। वन लाइन मेंटल प्रोसेस 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया डिवाइडेंड और हमारा डिवाइजर यहां हो जाएगा x प्लस 2। यहां पर कोसेंट यहां पर नहीं आता है, कोसेंट इसके नीचे ही आएगा, यानी हमारा रिजल्ट यहीं पर आना शुरू हो जाएगा। इसमें प्लेस की बचत होती है। करना क्या है, किसको ट्रांसपोज करना है, किसको एडजस्ट करना है, इसको पहले सीख लीजिए। पहला टर्म जो है वो भाग देने के काम में आता है, यानी कि फर्स्ट बाई फर्स्ट। तो पहला टर्म को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। फर्स्ट बाई फर्स्ट के लिए इसको रखेंगे। उसके बाद जो बच जाता है उसको ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब ये हो गया कि यदि पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन हो जाएगा और डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यही जैसे समीकरण को हल करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने में जब एक साइड से दूसरे साइड में हम ले जाते हैं टर्म्स को, तो उसका साइन इसी तरह से चेंज हो जाता है। ठीक वही चीज यहां पर है। और इसकी खूबी देखिए, यहां पर x से भाग देना है, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे, बच गया +2। और +2 को हम पक्षांतरण करेंगे, यानी इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और हो जाएगा माइनस, और ये 2 ज्यों का त्यों। बस अब ज्यादा कुछ नहीं समझना है। अब देखिए क्या करना है। x से इसमें भाग देंगे। ये तो चाहे प्रचलित प्रणाली हो चाहे वैदिक प्रणाली हो, पहले से पहले में भाग देने की स्थिति वही रहती है दोनों में। तो पहला पद हम यहां भाग देने के बाद यहां लिखेंगे, क्या होगा भागफल हमारा 2x। ये हमारा उत्तर का पहला अंक हो गया। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, केवल इसी से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, -2 × 2x, ये हो जाएगा 4x। माइनस में यहां पर हम लिख देंगे -4x, क्योंकि समान पद के नीचे ही आएगा। अब इसको हम देखेंगे कि दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ देंगे, अगर अलग अलग है तो घटा देंगे। यहां पर हम देखते हैं कि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो यहां पर घटाव की क्रिया होगी 4 - 3, और होगा हमारा क्या, इसको हम मौखिक कर सकते हैं, ये हो जाएगा -x। और -x को हम फर्स्ट टर्म से भाग देंगे, इससे हमको भाग देना है। -x आएगा यहां पर, -x को यहां x से भाग देना है, क्या रिजल्ट होगा, -1। -x को +x से भाग देने पर कोसेंट -1 होगा। और -1 जब ये आया तो इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बार बार हमको इसी से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाना है। यहां पर यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा +2, और ये हो गया, इसको यदि हम एडिशन करें, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो ये हो गया 3 प्लस में 3। अब डिवीजन तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, यहां पर जितने डिजिट है, जितने पद हैं उतने ही पद, यानी यहां पर एक पद है तो यहां से जो आएगा इसके बाद जो आएगा ये रिमाइंडर होगा, ये रिमाइंडर का पार्ट है।
और इधर का जो पार्ट है वो कोसेंट का है। जितने यहां पर हमको ट्रांसपोज में आते हैं ये टर्म, उतने ही टर्म इधर रिमाइंडर में जाते हैं। यहां जो भी आएगा वो रिजल्ट रिमाइंडर हो गया। देखिए एक लाइन में ये आंसर आया है कि नहीं आया है। 2x - 1 हो गया कोसेंट और रिमाइंडर हो गया 3। यहां पर हमें प्रचलित प्रणाली की तरह बार बार चिन्ह नहीं बदलना है, क्योंकि पहली बार में ही हम चिन्ह बदल दिए हैं। बस केवल एक बार चिन्ह बदलना है और बार बार वही ऑपरेशन होता रहेगा। रिजल्ट बिल्कुल सही है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, एग्जाम्पल 7 को लेते हैं। थोड़ा सा अलग प्रक्रिया है उसमें, क्योंकि उसमें पदों की संख्या अलग है, डिवाइजर और डिवाइडेंड दोनों में, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा प्रयास करना है, अभ्यास करना है, और अभ्यास के बाद तो जानते ही हैं कि हर चीज, मुश्किल जो चीज होती है वो बिल्कुल आसान हो जाती है, क्योंकि बिना परिश्रम के तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं। तो इसको हम देखें, पहले हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही। x² + 2x + 1 ये हो गया हमारा डिवाइजर। x² + 2x + 1 डिवाइजर हो गया, और डिवाइडेंड को इस साइड में लिखते हैं। डिवाइडेंड है 3x⁴ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। बस इतना ही है क्वेश्चन। देखिए अब क्या यहां पर प्रोसेस करेंगे हम। पहले तो हमें यहां पर ट्रांसपोज करना है, पहले से पहले में भाग देने के लिए पहले को कुछ नहीं करना है, बाकी को चिन्ह बदल के लिखना है। इसको हम यहां लिखेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा -2x, और इसका साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा -1। हमने ट्रांसपोज कर लिया। अब इसको एडजस्ट करना है। ट्रांसपोज के बाद एडजस्ट। फॉर्मूला एक बार फिर लिख देता हूं, ट्रांसपोज एंड एडजस्ट। संस्कृत सूत्र परावर्त्य योजयित। अब देखिए यहां पर दो पद हैं, तो यहां पर दो पद जो होंगे, यानी यहां पर जो दो पद आएंगे, इसके बाद जो आएगा ये रिमाइंडर का पार्ट हो जाएगा। इसमें जो भी आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, इधर जो भी आएगा वो कोसेंट हो जाएगा। इट इज क्लियर। पहले से पहले में भाग देंगे, ये भी क्लियर है कि क्या होने वाला है, 3x। पहले से पहले में भाग दिया, 3x हो गया। 3x से इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -6x², यहां पर लिख देते हैं -6x²। यहां से यहां मल्टीप्लाई करेंगे -3x हो जाएगा। इसको सिंपली जोड़ घटाओ जो भी करना है, जो कि अलग अलग साइन है इसलिए घटाएंगे। -6 + 1 -5 होगा, -5x², और हमें फर्स्ट से भाग देना है, यानी x² से भाग देना है। रिजल्ट क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहां पर हमारा रिजल्ट हुआ -5। अब इस -5 से यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, -5 × -2x, यानी +10। इसी पद के नीचे लिख देंगे +10x। -5 -1 +5। अब यहां पर जो वर्क करना है, हमें जोड़ घटाव की क्रिया करनी है। एडिशन सब्सट्रैक्शन अपना कर लेंगे। 10 + 2 -3, 10 + 2 12 -3, ये हो गया 9x, और ये 5 + 5 ये हो गया हमारा 10। अब आंसर आप चेक कर लीजिए, ये बुक से आंसर मिला रहा हूं मैं। 3x - 5 इज द कोसेंट एंड 9x + 10 इज रिमाइंडर। अमेजिंग मेथड फॉर डिवीजन। यदि आप सीखना चाहते हैं तो इस तरीके को भी अपना लें। समय भी बचता है, श्रम भी बचता है, और एक तरह का अलग तरह का अनुभव भी आपको प्राप्त होता है। आप तैयारी करते रहिए। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।